नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बात कर रहे हैं सेशन 2 की फ्यू मोर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर। आज हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है EMT। EMT यानी अर्ली मॉर्निंग टी। अब बच्चों, इसका मतलब यही है कि जब भी कोई गेस्ट होटल में स्टे करता है तो उन्हें कुछ डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ होटल के द्वारा, होटल स्टाफ्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उन्हें सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, अगर टूर पे उन्हें जाना होता है, तो उस वक्त के टाइम अगर वो सुबह उठने का उनकी आदत नहीं है गेस्ट की, तो ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा करती हैं। उन्हें वेकअप कॉल भी दी जा सकती है। वेकअप कॉल किससे कहते हैं बच्चों? एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत बार मोस्टली पूछा गया है वोकेशनल स्टडीज़ में कि वेकअप कॉल क्या होता है। वेकअप कॉल एक्चुअली बच्चों, होटल में जो गेस्ट रहते हैं वो लोग को मॉर्निंग में अगर उठने की आदत नहीं होती है तो वेकअप कॉल से वो लोग पहले से ही रात में इन्फॉर्म कर देते हैं। फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में रिसेप्शनिस्ट को, जो रिसेप्शन पे बैठते हैं, उनको बोल देते हैं कि मॉर्निंग में रूम नंबर समथिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं गेस्ट हूँ और मैं रूम नंबर 401 में हूँ, तो रूम नंबर 401 में वेकअप कॉल की फैसिलिटीज़ मॉर्निंग में 7 बजे आप अलार्म लगा दीजिएगा। ऐसे टाइप की कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है वो अपनी इन्फॉर्मेशन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में दे देते हैं गेस्ट, और बता देते हैं, ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो मॉर्निंग में 7 बजे उन्हें उठा दिया जाए, उन्हें वेकअप कॉल दे दी जाए। तो उसके साथ ही रिसेप्शनिस्ट ये भी पूछता है, सर क्या EMT सर्विस भी आप लेना चाहेंगे, यानी अर्ली मॉर्निंग टी भी लेना चाहेंगे? तो गेस्ट पे डिपेंड है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उस सर्विस को ले लेगा, EMT सर्विस, और अगर वो नहीं चाहता है तो वो कहेगा नो सर, ओनली वेकअप कॉल ही दे दीजिए आप मुझे। ठीक है, तो ये सर्विसेज हैं होटल में, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज होटल के स्टाफ्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ये उनमें से एक थी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी सैलानी जो भारत में आते हैं और भारत में ट्रैवल करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते हैं, उनके लिए अगर फॉरेन करेंसी उनके पास है तो उसे भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट करने के लिए ये सर्विसेज होटल में भी दी जाती है, एयरपोर्ट में भी दी जाती है, और डिफरेंट लोकेशन में भी कई बार गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ये कुछ ट्रैवल एजेंसी के द्वारा भी दी जाती है, जैसे थॉमस कुक की खुद की फॉरेन एक्सचेंज की उनकी सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने गेस्ट को। तो अगर जैसे कि डॉलर्स है, जैसे कि अमेरिका से आ रहे हैं लोग, सिंगापुर से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, ऑल ओवर अब्रॉड से, ऑल ओवर यूरोप से, सब जगह से लोग भारत में आ रहे हैं, भारत में कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस जगह पे वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जो करेंसी है वो उनके पास अगर भारतीय मुद्रा नहीं होगी, इंडियन रुपीज़ नहीं होगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज से वो अपनी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट कर सकेंगे, रुपए में कन्वर्ट कर सकेंगे, और वो यहाँ पे इंडिया में वो करेंसी यूज कर सकेंगे। तो ये सुविधा होटल में दी जाती है, जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं, और ट्रैवल एजेंसी में भी दी जा सकती है, तो वो फॉरेक्स फैसिलिटी कही जाती है। गेस्ट फोलियो बच्चों उसे कहते हैं जिसमें कि गेस्ट जो होते हैं वो जब भी होटल में एंटर करते हैं और उनको रूम अलॉटमेंट किया जाता है तो उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है, जिस फॉर्म में उनकी पूरी पर्सनल डिटेल्स, यानी उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनका नेम, उनका एड्रेस, बाकी ऑल ओवर जो भी उनकी डिटेल्स हैं वो डिटेल वाइज होटल की रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो सारी गेस्ट की जो डिटेल्स होती है, उनके पासपोर्ट, उनका वीज़ा जो है, तो वो उसका ज़ेरॉक्स कॉपी वो अपने पास रख लेते हैं, अपने फॉर्म में रख लेते हैं, और वो सारी डिटेल्स वो अपने रजिस्टर में फीड कर लेते हैं फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट में, होटल में। तो गेस्ट फोलियो में हर गेस्ट की डिटेल्स रूम नंबर वाइज मेंशन रहती है और गेस्ट ने अपने उसे हैंडराइटिंग में लिखा होता है। तो ये गेस्ट फोलियो की खासियत है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है आपका IBT मतलब इनबाउंड टूर्स। अब इनबाउंड से रिलेटेड जितनी भी ऑल ओवर फैसिलिटीज ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही हैं, उसमें गेस्ट की डिटेल्स, गेस्ट के ऑल ओवर डॉक्यूमेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं, वो उनकी फ्लाइट की टिकट्स हो गई, और उनको ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ घुमाएंगे गेस्ट लोगों को, तो वो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो IBT डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल की जाती है, जो कि ट्रैवल एजेंसी का एक डिपार्टमेंट है। तो ट्रैवल एजेंसी में जो डिपार्टमेंट है, ये इनका वर्क यही होता है कि ये ऑल ओवर इंटरनेशनली जितने भी टूरिस्ट हैं उनको जितनी भी फैसिलिटीज उनके पैकेज के अकॉर्डिंग
मॉर्निंग इंडिया में प्रोवाइड की जा रही हैं, वो सारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ की देख रेख करना इनका ये डिपार्टमेंट का यही कार्य होता है। वही उनके जॉब रोल होते हैं, वही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो सारे मैनेजर्स के अंडर वर्क करते हैं। IBT मैनेजर होते हैं एक ट्रैवल एजेंसी में जो उनके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और IBT मैनेजर्स के अंडर में ढेर सारे पर्सन सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनके स्पेसिफिक एरिया के अकॉर्डिंग, यानी जर्मनी में अगर जर्मन कोई सैलानी टूरिस्ट लोग इंडिया में घूम रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग पे उनकी ऑल ओवर डिटेल्स वो लोग डिपार्टमेंट वाइज, चैनल वाइज वो सारी चीज़ें सर्कुलेट करते रहते हैं इंडिया में। जहाँ पे भी ट्रैवल करेंगे वो सारे उनके ऑफिसेज और ब्रांच ऑफिसेज के अकॉर्डिंग वो डील करते हैं उन चीज़ों को। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया IBT के बारे में, इनबाउंड टूर्स, वैसे ही अब OBT है टॉपिक। OBT क्या होता है? आउटबाउंड टूर्स इसे कहते हैं, ठीक है। आउटबाउंड टूर्स मतलब जो भारत के रहने वाले यात्री जब अब्रॉड में ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों की सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़, यानी कि उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा कंफर्मेशन जो आई है एम्बेसी से, और अगर फॉर एग्जांपल कि कोई टूरिस्ट है उन्हें ट्रैवल करना है अमेरिका, तो अमेरिका ट्रैवल करना है तो उनके पास ऑल ओवर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए उनके पास। जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा रहे हैं वही ट्रैवल एजेंसी उन गेस्ट की ऑल ओवर बुकिंग करती है, लाइक होटल बुकिंग करती है, फ्लाइट की बुकिंग करती है, फॉरेन में जाके अमेरिका में जाके वो किस बस में ट्रैवल करेंगे उनकी बुकिंग करते हैं। तो वो हर प्रकार की फैसिलिटीज़ जो भी उनके पैकेज के द्वारा दी जा रही है, ट्रैवल एजेंसी के पैकेज के द्वारा गेस्ट को प्रोवाइड की जा रही है, वो हर प्रकार की बुकिंग ट्रैवल एजेंट पहले से कर लेते हैं। तो वो सारी बुकिंग के लिए एक डिपार्टमेंट ट्रैवल एजेंसी में बनाया गया है जिसे आउटबाउंड टूर्स के नाम से जाना जाता है। आउटबाउंड टूर यानी OBT डिपार्टमेंट, ये एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो ओनली आउटबाउंड टूर से रिलेटेड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनकी देख रेख करते हैं, और उनकी बुकिंग्स करने का ऑल ओवर वर्कआउट जो होता है वो OBT के द्वारा किया जाता है। बच्चों, 6 पॉइंट है सोल्ड आउट। होटल में कोई भी रूम अगर अवेलेबल नहीं होता है गेस्ट के लिए तो उसे होटल सोल्ड आउट के नाम से जानते हैं। तो होटल में जो भी स्टाफ्स होते हैं सोल्ड आउट उन्हें बताते हैं, यानी कि होटल में कोई भी रूम्स गेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। अब बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफर किसे कहते हैं। ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़ होटल में गेस्ट को पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा देने के लिए दिया जाता है। ये सर्विसेज क्या होती हैं कि गेस्ट जब अपने एयरपोर्ट आ रहा है या रेलवे स्टेशन आ रहा है किसी सिटी में, तो वहाँ पे गेस्ट लोगों को होटल के द्वारा ये सर्विस दी जा रही है कि कार से वो पिक कर लेते हैं गेस्ट को और होटल में ड्रॉप कर देते हैं, और जब गेस्ट को होटल से जाना होता है तो वो होटल से गेस्ट को लेते हैं और एयरपोर्ट ड्रॉप कर देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ है जो होटल में प्रोवाइड की जा रही हैं गेस्ट। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है VIP गेस्ट। VIP गेस्ट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट। अब वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट वो इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं जो कि होटल में आने से पहले होटल उनके आने की पूरी तैयारी कर लेता है, उनके वेलकम की तैयारी कर लेता है। वो कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, या तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो इसलिए होटल में उनके वेलकम के लिए अलग अलग प्रकार के जो उनके अगर वो लंच उनको करना है तो उनकी पूरी ऑल ओवर जितनी भी उनकी मेन्यू रहेगा, उनका जो भी वर्कआउट रहेगा, उनका जो शेड्यूल रहेगा, वो सारी चीज़ों का मैनेजमेंट जो होता है वो होटल डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। और VIP गेस्ट का मॉर्निंग में ही लिस्ट बना लिया जाता है होटल फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के द्वारा कि आज के दिन पे कितने VIP गेस्ट होटल में अराइवल कर रहे हैं। तो वो सारी डिटेल्स जो होती हैं वो VIP गेस्ट वाली लिस्ट में उन गेस्ट के नाम को मेंशन कर दिया जाता है, और उन्हें कौन सा रूम अलॉट किया जाएगा होटल में वो भी मेंशन कर दिया जाता है, और सभी स्टाफ को ये सारी चीज़ों से अवेयर कर दिया जाता है कि आज के दिन ये VIP गेस्ट होटल में चेक इन हो रहे हैं। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर उसे कहते हैं जिसमें कि गेस्ट के पैकेज से संबंधित हर प्रकार की डिटेल होती है। वो कौन कौन से डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करेगा, उसमें डे 1 में कहाँ घूमेगा, डे 2 में कहाँ घूमेगा, डे 3 में कहाँ घूमेगा, कौन से होटल में रुकेगा, उस होटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ गेस्ट को दी जा रही हैं, उनका कॉस्ट कितना है, उसमें कॉस्ट के साथ साथ उसमें फ़्लाइट की टिकटिंग भी होती है, फ़्लाइट की टिकट्स जो होती है वो भी उसमें रहती है मेंशन। उसमें फ़्लाइट में कौन सी फ़्लाइट में वो बैठेंगे, कौन से टर्मिनल से फ़्लाइट जाएगी उनके डेस्टिनेशन, तो वो हर प्रकार की डिटेल्स वाउचर में मेंशन रहती है जो कि ट्रैवल एजेंसी के द्वारा गेस्ट को प्रोवाइड किया जाता है। उसमें होटल वाउचर भी होता है जिसमें कि होटल में गेस्ट जब भी एंटर करता है चेक इन करते वक्त तो उनको वाउचर दिखाता है होटल के रिसेप्शन पे अपने ट्रैवल एजेंसी का, तो फिर वो उनको वहाँ पे एंट्री मिल जाती है और उन्हें रूम की अलॉटमेंट कर दी जाती है।
बच्चों इसके बाद लास्ट टॉपिक है वॉक इन गेस्ट। वॉक इन गेस्ट उसे कहते हैं जो गेस्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन होटल में एंटर करता है और वो उन्हें रूम चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ऐसे गेस्ट के लिए वॉक इन गेस्ट सर्विस फैसिलिटीज़ जो होती है वो फ्रंट ऑफिस में दिया जाता है, जिसमें कि उनके चेक इन से रिलेटेड हर प्रकार की जो डिटेल्स है वो उन्हें दिखाई जाती है। उस वक्त वॉक इन गेस्ट जो होते हैं उनसे प्राइस थोड़ी हाई ली जाती है। ऑनलाइन बुकिंग जो लोग करते हैं उन्हें कॉस्ट थोड़ा कम देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू वॉक इन गेस्ट। वॉक इन गेस्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन होटल में एंटर हो जाते हैं और उन्हें होटल में रूम चाहिए होता है, तो इसलिए होटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के पैकेजेस उन्हें दिखाए जाते हैं, जिसमें कि सिंगल रूम होता है, डबल रूम होता है, डुप्लेक्स रूम होता है, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स होता है, तो स्वीट रूम भी होते हैं वहाँ पे। तो होटल में गेस्ट को जिस तरह का पैकेज चाहिए होता है वो उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे बुकिंग कर सकते हैं। बच्चों तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट थर्ड सेशन में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।